जिंदगी के किसी पड़ाव पर आकर हम बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। बहुत सारी ऐसी समस्याएं होती हैं जिनका समाधान हमें नहीं मिलता है। नमस्कार, मैं शिल्पी मिश्रा आज आपके हर समस्या का समाधान लेकर आई हूँ। आपके हर सवाल का जवाब भी दूंगी और बताऊंगी कि ग्रहों और नक्षत्रों के साथ क्या कुछ परिवर्तन चल रहा है हमारे जीवन में और क्या अचूक उपाय करने से हमारी समस्याएं कम हो सकती हैं। सबसे पहले शुरुआत करेंगे मेष राशि से। ये सप्ताह मेष राशि वालों के लिए कुछ मामलों में अनुकूल रहने वाला है। आपका स्वामी मंगल पंचम भाव में राजयोग बना रहा है, जो आपको शिक्षा और धन से संबंधित जो भी चीजें हैं वहां पर सफलता देने वाला है। विवाहित लोगों की बात करें अगर, तो रिश्तों में आपके प्रेम पहले से ज्यादा बढ़ने वाला है। लेकिन नौकरी पेशा लोगों की बात की जाए तो भागदौड़ का सामना आपको इस सप्ताह करना पड़ सकता है और काम के सिलसिले में आपको लंबी यात्रा पर भी जाना पड़ सकता है। साथ ही साथ विदेश यात्रा के भी योग बन रहे हैं। अब बात कर लेते हैं उपाय की। तो मेष राशि वालों को उपाय क्या करना है इस सप्ताह? हनुमान जी के मंदिर में जाना है और उन्हें चोला चढ़ाना है। सूर्य देव को कुमकुम मिला हुआ जल देना है। आपके लिए ये दोनों बहुत ज्यादा लाभकारी उपाय हैं। शुभ रंग है आपके लिए सुनहरा और शुभ अंक है 8। आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे वृषभ राशि की। ये सप्ताह वृषभ राशि वाले जातकों को मिश्रित परिणाम यानी कि मिले जुले परिणाम देने वाला है। आपको बता दें कि आपकी राशि में सूर्य और बुधादित्य योग बना रहे हैं, जो आपके लिए अच्छे परिणाम लेकर आएंगे। लेकिन इस सप्ताह आपके खर्चों में भी बहुत ज्यादा बढ़ोतरी होने वाली है, इसलिए आपको बहुत ज्यादा सोच समझकर खर्च करने की जरूरत है। पारिवारिक जीवन में उतार चढ़ाव बना रहेगा, क्योंकि चौथे और 10वें भाव में केतु और राहु लगातार आपके पूरे महीने विराजमान होंगे और नौकरी पेशा जो लोग हैं उनके जीवन में उतार चढ़ाव जैसी स्थितियां बनाते रहेंगे। उपाय क्या करना है? शिवलिंग पर जल चढ़ाना है। माथे पर नियमित यानी कि रोजाना आपको केसर का तिलक लगाना है। इसके साथ ही साथ शुभ रंग आपका पीला है और शुभ अंक है 9। बात करेंगे अब अगली यानी कि मिथुन राशि की। तो मिथुन राशि वाले जातकों, इस सप्ताह आपकी राशि में देव गुरु बृहस्पति विराजमान रहेंगे, जो आपको कामकाजी बनाएंगे और आप अपने कार्य क्षेत्र में मजबूत स्थिति प्राप्त करेंगे। वहीं शनिदेव की कृपा से नौकरी में स्थिति आपकी और ज्यादा प्रबल होगी, आपकी पोजीशन और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। अगर आप विद्यार्थी हैं तो आपके लिए ये सप्ताह अच्छे योग बना रहा है। आपके लिए सब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे आएंगे। सप्ताह आपका बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन स्वास्थ्य के लिहाज से आपको थोड़ा सा अपने आप को ध्यान देना होगा। हालांकि पिछले सप्ताह अगर आप ज्यादा बीमार थे या पहले से आप कोई लंबी बीमारी से परेशान हैं, तो ये सप्ताह आपके लिए थोड़ा सा सेहतमंद आपको महसूस कराने वाला हो सकता है। उपाय क्या करने हैं? गणेश जी की पूजा कीजिए और काली गाय की सेवा कीजिए। शुभ रंग है आपका नीला और शुभ अंक है 8। बात करेंगे अब अगली यानी कि कर्क राशि की। यह सप्ताह कर्क राशि वाले जातकों के लिए औसत से कुछ ज्यादा बेहतर रहने वाला है, लेकिन महीने की शुरुआत में मंगल आपकी राशि में होकर आपके स्वभाव में गुस्से को बहुत ज्यादा बढ़ाने वाला है, इसलिए आपको अपनी वाणी पर कंट्रोल करना होगा। आपके रिश्ते बिगड़ सकते हैं अगर आपने अपनी बोली भाषा पर थोड़ा सा नियंत्रण नहीं किया तो। आपको अपनी वाणी के साथ साथ अपनी आचरण पर भी थोड़ा सा संयम बना के रखने की जरूरत है। इस सप्ताह आपको आपके भाई बहनों का पूरा सहयोग मिलेगा। हर काम में वो आपके लिए मददगार साबित होंगे और आपको उनके साथ अच्छा व्यवहार करना होगा, जिससे आपके जो रिश्ते हैं वो बहुत अच्छे और स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। उपाय क्या करना है? दुर्गा सप्तशती का आप पाठ कीजिए और शाम को घर में घी का दीपक जलाइए। ये 2 उपाय कीजिए। साथ ही साथ आपका शुभ रंग है सफेद और शुभ अंक है 1। अब बात कर लेंगे सिंह राशि की। सिंह राशि वाले जातकों, इस सप्ताह आपकी राशि में केतु महाराज विराजमान रहकर आपको अपने आसपास तक ही सीमित रखने वाले हैं, यानी कि आप खुद में ही खुद से परेशान रहने वाले हैं और इसका असर ये होगा कि आप गहन चिंतन, गहन सोच में डूबे रहेंगे। आप इतनी ओवर थिंकिंग करने वाले हैं जिससे आपकी सेहत पर भी असर होने वाला है। वहीं आर्थिक लिहाज से देखें तो आर्थिक तौर पर उतार चढ़ाव जैसी स्थितियां इस सप्ताह आपके सामने खड़ी रहेंगी।
खर्च भी आपके होते रहेंगे, लेकिन राहत की बात यह है कि आपके खर्च के साथ साथ आपकी जो आमदनी है वो भी बैलेंस्ड रहेगी, यानी कि आपको आपके जो आय का स्रोत है वो बढ़ने वाला है, लेकिन खर्चे भी उसके साथ होने वाले हैं। स्वास्थ्य के लिहाज से सप्ताह थोड़ा सा सावधानी बरतने वाला है, क्योंकि पेट या फिर आंख, इन दोनों में से किसी एक समस्या से आप परेशान हो सकते हैं। विवाहित जातकों की बात करें तो इस बीच आपके जो संबंध है उनमें थोड़ी सी खटास हो सकती है, थोड़ी सी तनातनी आपके बीच बनी रह सकती है, छोटे मोटे झगड़े हो सकते हैं, तो आपको इसका खास ख्याल रखना होगा। उपाय क्या करना है? सूर्य को जल अर्पित कीजिए। काले और नीले रंग के कपड़े पहनने से बिल्कुल परहेज कीजिए। ऐसे कपड़ों को बिल्कुल भी फिलहाल इस सप्ताह मत पहनिए। आपका शुभ रंग है पीला और शुभ अंक है 2। बात करेंगे अगली राशि यानी कि कन्या की। कन्या राशि वालों की बात की जाए तो ये सप्ताह उनके लिए मिले जुले से परिणाम लेकर आ रहा है। स्वास्थ्य की बात करें तो पूरे महीने केतु महाराज द्वादश भाव में रहेंगे और 7 तारीख से जो मंगल महाराज भी द्वादश में आ जाएंगे। ऐसे आने के बाद अब स्वास्थ्य समस्याएं जो है वो आपकी बढ़ गई हैं, क्योंकि ये जो योग बन गया है वो आपके स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहा है। वैवाहिक संबंध की बात करें तो रिश्ते मधुर रहेंगे, लेकिन प्रेम संबंधों की बात की जाए तो उतार चढ़ाव ऐसी स्थितियां पैदा कर सकता है। उपाय क्या करना है? शिव अभिषेक करना है आपको और राहगीरों को पानी पिलाना है। ये 2 उपाय आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होंगे। शुभ रंग की बात करें तो आपके लिए शुभ रंग है लाल और शुभ अंक आपका इस सप्ताह है 8। अब आगे बढ़ेंगे, तुला राशि वालों की बात करेंगे तो तुला राशि वाले जातकों यह सप्ताह उतार चढ़ाव से भरा होगा। ऐसी साफ साफ संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। नौकरी करने वाले लोगों को अपने काम में कुछ ज्यादा चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। परेशानियां उनके सामने आ सकती हैं। हो सकता है कि गुस्से की वजह से उनका किसी से झगड़ा हो जाए, उनका कोई काम ना बने, जिसकी वजह से उनका चिड़चिड़ापन बहुत ज्यादा निकल कर बाहर आए और उनके लिए नए तरीके की समस्याएं खड़ी कर दे। वहीं व्यापारी अगर जो कोई काम कर रहे हैं तो अति उत्साहित होने की जरूरत नहीं है। अति आत्मविश्वास, अति उत्साहित होना आपके लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक हो सकता है। आपको इन चीजों से बचना होगा। अपना काम पर फोकस्ड रहकर आपको अपना काम करना होगा। सिर्फ और सिर्फ आपका एक ही केंद्र होना चाहिए, वो होना चाहिए आपका काम। प्रेम संबंधों की बात करें तो ये सप्ताह आपके लिए अच्छा है। स्वास्थ्य के लिहाज से थोड़ा सावधानी बरतने वाला है, क्योंकि स्वास्थ्य में जो है बराबर आपके उतार चढ़ाव जैसी स्थितियां बनी रहेंगी। कोई बहुत गंभीर बीमारी तो नहीं होगी, लेकिन पेट दर्द, सर दर्द जैसी छोटी मोटी परेशानियां आपको पूरे सप्ताह अपनी चपेट में ले सकती हैं। उपाय क्या करना है? माँ दुर्गा की पूजा करनी है। माँ दुर्गा की आराधना करिए, कन्याओं का पूजन करिए, उनको आशीर्वाद उनका लीजिए, उनको दान दक्षिणा दीजिए। साथ ही साथ शुभ रंग है आपका गुलाबी और शुभ अंक है 6। अब बात अगली राशि की यानी कि वृश्चिक की। तो यह सप्ताह वृश्चिक राशि के जातकों के लिए उतार चढ़ाव भरा तो रहेगा। ऐसी साफ साफ संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। आपको अपने स्वास्थ्य पर भी विशेष रूप से ध्यान अब देना होगा, क्योंकि ये वो वक्त है जब अगर आप अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत नहीं होते हैं तो आप किसी बड़ी परेशानी में पड़ सकते हैं। स्वास्थ्य आपका बहुत ज्यादा बिगड़ सकता है। पूरे महीने गुरु महाराज आपके अष्टम भाव में विराजमान हैं, जिसका असर अभी से आपको दिखने लगेगा। यानी महीने की शुरुआत से ही ऐसी चीजें आपके साथ दिखने लग जाएंगी। पूरे महीने शुक्र भी 6 भाव में रहेंगे, स्वास्थ्य आपका प्रभावित करते रहेंगे, इसलिए स्वास्थ्य का विशेष ख्याल आपको फिलहाल रखना है। नौकरी करने वाले जातकों की बात करें तो कार्य क्षेत्र में मन लगाकर आपको काम करना होगा, क्योंकि इस दौरान हो सकता है कि आपका काम में मन ना लगे, और काम में अगर आपका मन नहीं लग रहा है तो गलतियां होना स्वाभाविक है। तो गलतियां आपके लिए बहुत ज्यादा परेशानी खड़ी कर सकती हैं। वहीं विद्यार्थियों की बात करें तो पढ़ाई में अनेक प्रकार की चुनौतियां आपके सामने खड़ी हो सकती हैं, इसलिए आपको अपनी पढ़ाई का खास ख्याल रखना होगा। ध्यान केंद्रित कर कर ही पढ़ना होगा। उपाय क्या करना है? गरीबों में वस्त्र दान कीजिए। गरीबों में वस्त्र दान करने के साथ साथ आपकी क्षमता जितनी है आप उस हिसाब से गरीबों को चीजें दान कर सकते हैं। अपने हाथों से पहली रोटी, आप अपने घर में जो भी रोटी बन रही है उसकी जो पहली रोटी बन रही है उसे गाय के नाम की निकाल दीजिए और अपने हाथों से उसे गाय को जरूर खिलाइए। शुभ रंग है आपका ग्रे और शुभ अंक है 7। आगे बढ़ेंगे, बात धनु राशि की करेंगे। यह सप्ताह धनु राशि के जातकों के लिए उतार चढ़ाव से भरा
होगा। आपकी राशि के स्वामी बृहस्पति महाराज पूरे महीने सप्तम भाव में विराजमान रहेंगे, लेकिन 9 जून से अस्त अवस्था में वो आ गए हैं। ऐसे में इनके प्रभाव में कुछ कमी फिलहाल आपको अब देखने को मिल सकती है, यानी कि पिछले सप्ताह से इस सप्ताह चीजें थोड़ी सी आपको सामान्य लग सकती हैं। प्रेम संबंधों के लिए ये सप्ताह बहुत अच्छा रहने वाला है। विद्यार्थियों को थोड़ी कठिन परिस्थितियां देखनी पड़ सकती हैं, कुछ ऐसी चुनौतियां उनके सामने आ सकती हैं जिससे उनकी परेशानियां खड़ी हो जाएंगी। सफलता मिलने के फिलहाल उनके योग है, लेकिन आपको चुनौतियों से पार जाना होगा। आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में भी अच्छी सफलता मिलने वाली है। यदि आप विदेश जाना चाहते हैं तो इस मामले में भी सफलता आपको निश्चित तौर पर मिलेगी। ऐसे योग आपके बन रहे हैं। अब उपाय क्या करना है, चलिए जल्दी से ये जान लेते हैं। पीपल के पेड़ की पूजा आपको करनी है और मंदिर में चने की दाल और गुड़ का दान कीजिए। ये 2 उपाय आपके लिए हैं। शुभ रंग है आपका पीला और शुभ अंक है 3। अब बात अगले यानी कि मकर राशि की। तो मकर राशि वालों के लिए यह सप्ताह अच्छे परिणाम लेकर फिलहाल आने वाला है। उनके लिए ये बहुत अच्छी जो है गुड न्यूज है कि इस सप्ताह उनके सभी काम बहुत अच्छे होने वाले हैं, लेकिन स्वास्थ्य का विशेष ध्यान आपको रखना होगा। आपकी राशि के जो स्वामी हैं शनि महाराज पूरे महीने 3रे भाव में विराजमान रहेंगे और इसका असर आपको इस महीने के दूसरे सप्ताह पर साफ साफ दिखने भी लगेगा। आपके अंदर आलस बहुत ज्यादा आ जाने वाला है। आप बहुत ज्यादा आज करने वाली चीजों को कल पर टालेंगे, कल करने की बजाय परसों पर टालेंगे और यही आलस आपके लिए परेशानी का सबब खड़ा कर सकता है। अगर आप उसको दूर करते हैं तो आपके लिए चीजें बहुत अच्छी होंगी और आपके जो रिजल्ट आपके सामने आएंगे वो बहुत अच्छे आएंगे। नौकरी करने वाले जातकों की बात की जाए तो ये महीना उनके लिए अच्छा है, क्योंकि अच्छी सफलता आपका इंतजार कर रही है। यानी कि आपने जितनी मेहनत की है अब आपको अपने मेहनत का एक अच्छा और पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेगा। व्यापारियों की बात की जाए तो थोड़ा सा आपका व्यापार उथल पुथल भरी स्थिति से गुजर सकता है, लेकिन परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सामने आपके एक चुनौती को पार करने के बाद बहुत अच्छा अवसर दिखाई देगा। उपाय क्या करना है, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए और जरूरतमंदों को सफेद रंग की वस्तुएं दान कीजिए। शुभ रंग सफेद और शुभ अंक 2। आगे बढ़ेंगे और अब बात कर लेंगे कुंभ राशि की। तो कुंभ राशि वाले जातकों, ये महीना उतार चढ़ाव से भरा है। घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है और खास करके महीने का जो दूसरा सप्ताह अब शुरू हुआ है उस सप्ताह में आपको बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। आपकी राशि में पूरे सप्ताह राहु महाराज और सप्तम भाव में केतु महाराज विराजमान रहेंगे, जिससे आपकी जो निर्णय लेने की क्षमता है वो बहुत ज्यादा प्रभावित होगी। यानी कि आप कोई भी फैसला नहीं कर पाएंगे। इफ बट जैसी चीजों में उलझे रहेंगे, क्या करें और क्या ना करें जैसी परिस्थितियां आपके सामने बनी रहेंगी। आप तीव्रता से निर्णय लेने की कोशिश करेंगे, जो कई बार ऐसे हो जाएगी कि लोग समझ ही नहीं पाएंगे कि आप क्या चाह रहे हैं। पंचम भाव में पूरे महीने बृहस्पति महाराज विराजमान रहकर आपके प्रथम भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, जिससे इन समस्याओं में कमी तो आएगी, लेकिन आपको अनुभवी व्यक्तियों का जो सहारा है, सहयोग है, वो लेने की जरूरत है। यानी कि आपको अपने आसपास जो भी अनुभवी व्यक्ति दिखे, जो भी ऐसे समझदार लोग दिखे, जिनसे आप अपनी समस्या जिनके साथ साझा कर सकते हैं, जरूर कीजिए और देखिए वो आपको क्या उसके लिए फैसला आपके सामने रखते हैं और क्या बताते हैं कि वो क्या किया जाए और क्या ना किया जाए। उपाय क्या करना है, गरीबों में वस्त्र दान कीजिए और अपने हाथों से पहली रोटी गाय को खिलाइए। ये 2 उपाय जरूर कीजिए। शुभ रंग आपका ग्रे है और शुभ अंक है 7। अब बात कर लेते हैं सबसे अंतिम यानी कि मीन राशि की। तो मीन राशि वाले जातकों के लिए काफी हद तक अनुकूल रहने की संभावनाएं हैं। ये सप्ताह अनुकूल परिणाम देगा, लेकिन इस सप्ताह आपको अपने खर्चों को लेकर के बहुत ज्यादा समझदारी दिखानी होगी, क्योंकि खर्च आपको बहुत ज्यादा परेशान करने वाले होंगे। राहु पूरे महीने द्वादश भाव में रहेंगे और केतु 6ठे भाव में, जिससे सभी ग्रह राहु और केतु के मध्य आकर आपको परेशानियां दे सकते हैं। कार्यों में रुकावट आ सकती है और आपको हद से ज्यादा काम का दबाव भी महसूस हो सकता है। स्वास्थ्य की बात कर लें तो आपको अपने स्वास्थ्य का खास ख्याल रखना होगा। शनिदेव की पूजा करनी है आपको और पीपल जो है पीले रंग का
इस्तेमाल सबसे ज्यादा आपको करना है इस पूरे सप्ताह। पीले रंग के वस्त्र पहनिए, पीले रंग की चीजों का दान कीजिए, ये आपके लिए अच्छा उपाय होगा। शुभ रंग है आपका नीला और पीला, शुभ अंक है आपका 8। तो अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि आपके लिए जो भी जानकारी मैं लेकर आती हूँ वो सही समय तक आप तक पहुंच सके और आप उस जानकारी का लाभ प्राप्त कर सकें। आपका हर दिन शुभ हो। नमस्कार।